अच्छे अच्छे साहब लोग आते हैं। भैया रामचंद्र जी नमस्ते। पहले लोग आते थे वहीं कहते थे अरे जूता ले जा पॉलिश करके लिया। आज वो दिन नहीं है। आज तो कहते हैं भैया रामचंद्र जी नमस्ते। हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं रामचेत मोची सुल्तानपुर वाले। 26 जुलाई को राहुल गांधी रामचेत जी से मिले थे। आज की इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी शेयर करेंगे कि राहुल गांधी जब इनकी जिंदगी में आते हैं, रामचेत मोची जी के जिंदगी में जब नेता विपक्ष, देश के सबसे बड़े नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी रामचेत से मुलाकात करते हैं, तो रामचेत के जिंदगी में क्या बदलाव होता है, आर्थिक रूप से क्या बदलाव होता है, सामाजिक रूप से क्या बदलाव होता है, इनकी सोच में क्या बदलाव होता है, इनकी कमाई में क्या बदलाव हुआ है, आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे। हम बनारस से चलकर सुल्तानपुर आ चुके हैं। जिला मुख्यालय से रामचेत की जो दुकान है 15 किलोमीटर दूर है। जब आप सुल्तानपुर आएंगे, जिला मुख्यालय पर आएंगे, तो वहां से आप ई रिक्शा पकड़कर आसानी से इनकी दुकान पर आ सकते हैं। जब आप इनकी दुकान पर आएंगे तो आप कुछ इस तरह का दुकान का नजारा देखने को मिलेगा। पहले आप दुकान के बाहरी हिस्से को देखिए, फिर आगे हम रामचेत से बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी से मिलकर इनके जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है। पता चला है कि इन्होंने रामचेत जी ने दूसरी दुकान भी खोली है और वहां पर अब कुछ लोग कार्य भी करते हैं। यानी कि एक मुलाकात ने रामचेत जी की पूरी जिंदगी बदल दिया। तो राहुल गांधी जी ने क्या गिफ्ट किया है, इन्होंने राहुल गांधी जी को क्या गिफ्ट में दिया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ये है रामचेत जी जो अभी दुकान खोले हैं। दुकान पर ये जूतों की सिलाई प्रारंभ कर रहे हैं। बाहर से इनकी दुकान कुछ इस तरह दिखाई देती है, जो कि मेन रोड पर स्थित है। ये आप देखिए, ये मेन रोड है। जस्ट मेन रोड के बगल में आपको रामचेत जी की दुकान मिल जाएगी, जहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है रामचेत मोची, विधायक नगर मोड़, गुप्तारगंज, सुल्तानपुर, जिस पर लिखा हुआ है सन ऑफ सुल्तानपुर। रामचेत जी की दुकान पर हम आए हैं। रामचेत जी अपना काम कर रहे हैं। इनसे थोड़ा सा वक्त हम लेंगे, इस दुकान पर हम थोड़ा सा वक्त लेंगे, फिर हम दूसरी दुकान पर भी चलेंगे, कुछ बातचीत करते हैं। ये जो बातचीत है ये सुनना आपके लिए जरूरी है। रामचेत जी, सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप? भैया ठीक है भैया, सही। आप ये बताइए कि आप ये जो कार्य है कितने साल से कर रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से आप ये काम 40 साल से कर रहे हैं। और अभी आपकी उम्र कितनी है? 60 पार का हुआ। 60 पार, मतलब आप 20 साल की उम्र में ये काम शुरू कर दिए। पिताजी करते थे, उनके साथ से कर रहा हूँ। मतलब सबसे पहले आपके पिताजी करते थे और उसके बाद उन्होंने आपको सिखाया? हाँ, मैं साथ बैठता था, पढ़ाई भी करते थे और साथ बैठता भी था। अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी क्लास तक हुई है? 5 किताब। 5 तक आपकी पढ़ाई हुई है। उसके बाद आप इस काम में लग गए। तो जब आपके पिताजी आपको ये काम दिए हैं, मतलब सिखाए हैं, तो क्या आप भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं ये नहीं, काम? वो नहीं सीखते, लेकिन बड़े वाला सीख रहा है अब। मतलब आपके 2 लड़के हैं। हाँ। बड़े वाला लड़का अब ये काम सीख रहा है। अच्छा, थोड़ा मोड़ा कर लेता है। अच्छा, पहले से भी। 26 जुलाई 2024 को आपके पास नेता विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी आए थे। तो क्या आपको पहले से पता था? नहीं, पहले से नहीं पता था, वो तो अचानक आ गए। अचानक आए आपके दुकान पर? 5 मिनट पहले एक आदमी आके यहाँ खड़ा हुआ। अच्छा, बोला मोती भाई, तुम्हारे पास राहुल गांधी नेता आने वाले हैं, होशियार हो जा। अच्छा, राहुल गांधी नेता आने वाले हैं, होशियार हो जाओ। हाँ, तो मैं सोचा आता तो कोई नेता हमारे पास आया नहीं और कोई नहीं आएगा, उसे कोई कह रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी देर पहले बहुत सी गाड़ी जाते देखा था। अच्छा, नेता लोगों की। अच्छा, 26 हाँ। जुलाई को राहुल गांधी जी सुल्तानपुर जिले में आए हुए थे। वापसी के दौरान राहुल गांधी जी रामचेत जी से मुलाकात किए थे। हम लोग बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। तो राहुल गांधी जब आपकी दुकान पर आए तो आपको थोड़ा डर नहीं लगा? पहले से घबराहट महसूस थी शुरुआत में, लेकिन फोटो हमने पेपर में और कहीं कहीं देख रखा था, बैनर पे। अच्छा, तो वो गाड़ी में से निकले तो हम पहचान गए। अच्छा, पहले तो जी अकबका गया बोलने के लिए, लेकिन जब भैया 2-4 बातें हमसे की तो हमारा दिल थोड़ा खुला। जब राहुल गांधी जी इनसे बात करना शुरू कर दिए तब ये थोड़ा सा
अच्छा हो गया इनका मन और ये नॉर्मली उनसे बातचीत करने लगे, यही बात है। हाँ, बहुत अच्छे बात की है भैया, बहुत तो अच्छे। सबसे पहले आप वो जूता दिखाइए जो राहुल गांधी सिलाई किए थे। भैया बोले क्या कर रहे थे, मैं बोला भैया अच्छा, सबसे पहले राहुल गांधी जब दुकान पर आए तो उन्होंने पूछा रामचेत जी से कि क्या कर रहे हो। हाँ, तो इन्होंने बताया कि जूता की सिलाई कर रहे हैं। चप्पल की सिलाई कर रहा था मैं उस वक्त। अच्छा। तो बोले कि लो हम भी सीखे देखते हैं। तो हमने संकोच किया। ये देखिए, लेकिन ये फिर भी जूता दिया। है जो राहुल गांधी अपने हाथों से सिलाई किए हुए हैं और इस जूते का दाम भी लगा हुआ है 45 लाख रुपए। फिर भी रामचेत जी इसको बेच नहीं रहे हैं। इस गट्ठी से यहाँ तक की सिलाई भैया की सिलाई है। ये देख रहे हैं, ये जो सिलाई है ये नेता विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने किया है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। मुलाकात के बाद इनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है, मेरी बातचीत उस पर जरूर होगी, क्योंकि मैं वही देखने आया हूं कि एक देश का विपक्ष का नेता जब किसी की जिंदगी में परिवर्तन करता है तो पूरे देश दुनिया को पता चलना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जी से आपसे मिले, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा होगा। उसके बाद आपने कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई। हाँ, जो आपसे बन पाया आपने किया। फूल माला इतनी जल्दी कहाँ लाते, स्वागत लिए हमने भाग के शुक्ला बेकरी के यहाँ से 20 रुपए का वो कोल्ड ड्रिंक ला करके आज छुपा के रखा था। अच्छा। क्योंकि आए ना आए नेताजी, हाँ। लेकिन फिर भी हम होशियार थे। फूल माला नहीं हो सका तो दौड़ करके मैं यही, क्योंकि समय नहीं था हमारे पास। अब अपनी बातचीत को हम मुक्त बिंदु पर लाना चाहते हैं। आपसे मेरा कुछ सवाल है, बहुत कड़क सवाल है। हाँ, पहला सवाल ये है कि आपकी पहले कमाई कितनी थी? 26 जुलाई 2024 को जब राहुल गांधी नहीं मिले थे, उससे पहले आपकी कमाई महीने की कितनी थी? बहुत कम कमाई थी। जितना माल आप देख रहे हैं हमारी दुकान में, हाँ। 1-2 जोड़ी माल रहता था, नया आइटम, बाकी मरम्मत करता था। पूंजी नहीं थी, मैं थोड़ा व्यवस्था करके 1-2 जोड़ी का मटेरियल लाता, वही बना करके बेचता था, बाकी टकाई करता था। तो लगभग कमाई कितनी हो जाती थी महीने की? किसी दिन 100-150, किसी दिन 200 पार नहीं होता था पहले। मतलब इनकी हर दिन की कमाई 100 रुपए होती थी, किसी दिन 200 रुपए हो जाती थी। यानी कि महीने का 5-6 हजार रुपए कमाते थे। हाँ। जब राहुल गांधी नहीं मिले थे तो आपसे एक दूसरा सवाल है, जो मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, हाँ। कि जब राहुल गांधी आपसे मिले तो आपकी कमाई महीने की कितनी हो गई? अब भैया के मिलने के बाद हमारी कमाई बहुत अच्छी हो गई है। दिन भर हमारे पास गाहकी रहते हैं, काम करने से फुर्सत नहीं रहता। तो ये मान कर चले कि 2 गुना 3 गुना हमारी आमदनी 3 गुना बढ़ गई है। एक नेता आता है, कुछ घंटे रहता है, कुछ क्षण रहता है एक सामान्य मोची के पास, और उस मोची की कमाई आज 6-7 महीने गुजर चुके हैं, कमाई 3 गुना बढ़ गई है। पहले ये 6,000 रुपए के आसपास कमाते थे, अब 20,000 के आसपास पहुंच गए हैं, 18 से 20,000। ये बहुत बड़ी बात है। कोई विशेष राहुल गांधी ने नहीं किया है। इनके पास कलाकारी थी, ये मोची का काम कल भी करते थे और आज भी करते हैं। सही बात है। हाँ, ये देखिए अभी आइटम अभी तैयार किया हूँ। ये देखिए अभी तैयार किया हूँ। ये देखिए, ये हाथ से किया गया कार्य है, ये हाथ से किया गया कार्य है। ये देखो अभी तैयार किया हूँ। ये इनके पास कलाकारी थी, इनके पास हुनर था, लेकिन सम्मान नहीं था और इनके पास सुविधा नहीं थी। यही जूता हम बना करके रखे थे जब राहुल भैया ने अपने हाथों से देखा हमारी कलाकारी। ये जूता आप देखिए, ये हाथ से बनाया गया जूता। यही जूता देखकर राहुल गांधी रामचेत मोती जी के फैन हो गए, यही जूता देखकर। तो मैंने सुना है राहुल गांधी जी आपको भरोसा दिलाए हैं कि आपका जो बनाया हुआ उत्पाद है, ये जूता चप्पल है, ये बाहर भी बिकेगा। हाँ भैया बोले हैं हमारे बड़े लड़के को अच्छा कारोबार अच्छी कारीगरी के साथ करवाएंगे और कमाई आमदनी और सब कुछ बढ़ जाएगा। भैया यहाँ तक बोले हैं आप काम करिए अच्छा से अच्छा, हम आपका साथ देंगे। क्योंकि हुनर है इनके पास। अगर हुनर है इनके पास तभी इनकी कमाई बढ़ी है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि न जाने कितने लोगों के पास हुनर है, न जाने कितने लोगों के पास देश में हुनर है, लेकिन वो लोग परेशान हैं, उनके पास आर्थिक समस्या है क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैं अगला सवाल पूछने जा रहा हूं कि ये जो
रामचेत मोची जी की कमाई बढ़ी है, 3 गुना कमाई बढ़ गई है, तो राहुल गांधी ने क्या किया, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है जिससे कमाई बढ़ गई है? जहां तक मुझे जानकारी है, आपको मशीन मिली और आपको कच्चा माल मिला है बनाने के लिए, सही बात है? हाँ। पहली मुलाकात भैया से हुई 26 जुलाई को जी। भैया यहाँ के जाने सारी हकीकत सुनने जानने के बाद भैया यहाँ से गए। दूसरे दिन ही सिलाई मशीन हमारे पास आ गई 3 बजे। राहुल गांधी जी यहाँ से जाते हैं और दूसरे दिन ही मशीन आ जाती है। मशीन के साथ आपको कुछ कच्चा माल भी मिलता है? महीना बीता नहीं था, उसके पहले पहले ही पूरा मटेरियल जूता चप्पल का आ गया। उसी मशीन से जूता बना बना करके हम पैक करके रखे हैं और हमारे पास गाहकी बहुत आते हैं। हम बनता है उस दुकान पे, जितना माल वहाँ तैयार होता है यहाँ आता है, यही बिक्री होती है। ये देखिए, ये जूता है, फॉर्मल जूता जो हम लोग खरीदते हैं, ये सब मार्केट में हजारों रुपए में खरीदते हैं। बना बना करके पैक करके रखे हैं, स्वयं बनाते हैं और इसे पैक करके रखते हैं। देखिए ये मजबूत है, हाथों से बनाया गया है, ये मजबूत है। हाँ, हम डिब्बा नहीं चलाते, हम केवल पिन्नी चलाते हैं, केवल पैक करते। डब्बा में ये पैक नहीं करते हैं। अभी पैकेजिंग की ट्रेनिंग नहीं है रामचेत मोची जी के पास। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि राहुल गांधी जी ने इनके हुनर को पहचाना और आज दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते हैं। मैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। आप मुझे एक चीज बताइए, जो राहुल गांधी जी ने जूते की सिलाई किया था, हाँ, क्या उसको खरीदने के लिए आपके पास ऑफर भी आया था? बहुत आते हैं, फोन आते हैं। और यहाँ तक गोरखपुर से चल करके 4 आदमी आए थे उस चप्पल को लेने के लिए। बहुत प्रयास किया, हमने सीधा कह दिया भैया हमें देना नहीं। 32 लाख रुपए नगद देने को तैयार थे, हमने नहीं दिया। मौके पे 4 जगह से अभी भी फोन आता है, मलिहाबाद से, दिल्ली से, कलकत्ता से और इलाहाबाद से। अच्छा, आज भी आते हैं फोन, मांगते हैं, कहते हैं क्यों रामचेत जी क्यों पागल बन रहे हो, ये 45 लाख रुपए थोड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही बात। मौके पे 45 लाख रुपए पे रुकी है। अच्छा रामचेत जी, मुझे एक बात बताइए, आपसे राहुल गांधी मिले, आपको मशीन दिया, कच्चा माल दिया, आपकी तरक्की होने लगी आर्थिक रूप से, फिर आपने दोबारा मुलाकात क्यों किया राहुल गांधी से? मेरी इच्छा थी, भैया इतना हमारी मदद के कमाने खाने का जरिया बना दिए। ठीक है, हमारी इच्छा थी। ठीक है। तत्काल तो मैं भैया को अपने हाथ का बनाया वो जूता पहना दिया। मशीन आई गिफ्ट में, हमने गिफ्ट में जूता भेजा भैया को पहनने के लिए। भैया जूता पहने, भैया खुश थे और बहुत पसंद था हमारा जूता उनको। जब हमें पूरा मटेरियल मिल गया तो हमने सोचा कि मम्मी को, बहन को अपने हाथ का बनाया हुआ चप्पल पहना दे तो और अच्छी बात होगी। ये तो मैं सहमत हूँ, आपका दिल बहुत बड़ा है। हाँ, हम लोगों ने वीडियो में भी देखा था, इनका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। मेरा एक सवाल है आपसे कि आपके पास ये जो हुनर है पहले से था, आपने कहीं ट्रेनिंग लिया था? हमारे गुरु कोई नहीं है। गुरु कोई नहीं है, पिताजी कोई, केवल पिताजी हैं, जबकि देसी जूता बनाते थे, ये जूता नहीं बनाते थे। एक बात, पहले बड़े बूढ़े वो चमड़े का जूता पहनते थे जिसमें तेल लगा के पहना जाता था, वही जूता पिताजी बनाते थे और साथ में हम वही सीखा था। हमने किसी से कहीं भी गुरु नहीं किया, सब अपने दिमाग का सब इस्तेमाल है। हुनरमंद आदमी है रामचेत जी। मैंने एक वीडियो देखा था लेकिन जिसमें आपने बोला था कि आपको कहीं ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। हाँ, वो विश्वकर्मा योजना में हमने फार्म डाला था। विश्वकर्मा योजना निकली, विश्वकर्मा योजना, तो वहाँ से कुछ सहायता मिल जाती थी, ये सुना था, तो हमने फार्म डाल दिया। उसमें गए थे ट्रेनिंग में, बहुत से कारीगर आए थे, बहुत कारीगर आए थे, लेकिन उन कारीगर में सबसे नंबर 1 पे था मैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी इनके दुकान पर आए, मशीन दे दिया, कच्चा माल दे दिया, 3 गुना 4 गुना कमाई होने लगी। तो जब आप किसी भी छोटे उद्योग के लोगों को बुलाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, तो आप उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, थोड़ा उनमें सुधार आएगा। और आप उन्हें लोन दीजिए, इंटरेस्ट रहित, ब्याज रहित लोन दीजिए, कच्चा माल दीजिए, मशीन दीजिए। आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो केवल आप कैंप लगाकर, ट्रेनिंग देकर, सिखाकर, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें तो जो ट्रेनिंग में गया था हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दिया, ना कोई गुण दिखाई दिया। क्यों कि जो कारीगर आए थे सिखाने के लिए,
उनसे अच्छे तो हम ही थे। ये बात तो वो सही है। उन्होंने बोला कि रामचंद्र भाई ऐसा है, तुम थोड़ा इन लोग को संभाल लिया करो, हम थोड़ा फ्री हो जाया करे। अच्छा, नहीं भैया, हम सीखने आए, सिखाने नहीं आए हैं। मैं यहाँ जब से आया हूँ मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि मैं जितना जूता देख रहा हूँ, स्पेशली जो जो मैं जूता देख रहा हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हाथों से बनाया गया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हाथों से बनाया गया है, लेकिन ये सच है कि ये अरे हाथों से बनाया गया है। वो तो विश्वास जब आएगा, जब आंखों के सामने सामान दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये चमड़ा है, ये चमड़ा है, इसी से बनाया जाता इसी है। से बनाते हैं हम। ये जो चमड़ा है, ये वही चमड़ा है जो राहुल गांधी जी आपको भिजवाए हैं। भिजवाए हैं। ये वही चमड़ा है जो राहुल गांधी जी भिजवाए हैं इन्हें। तो रामचंद्र जी, हम आगे आपसे कुछ और बातचीत करना चाहते हैं कि आपके परिवार में अभी कौन कौन है। हमारे 2 लड़का है, 1 लड़की है। लड़की शादी कर दिया हूँ, दोनों लड़कों को शादी कर दिया हूँ। अब हम फ्री हैं। अच्छा, हाँ। तो रामचंद्र जी, जब राहुल गांधी आपसे मिलने आए थे, जब राहुल गांधी जी आपसे मिलने आए थे तो आपको कुछ समस्या थी। हाँ। समस्या थी कि आपके पास घर नहीं है, हाँ। कच्चा घर है, हाँ। घिरा पड़ा हुआ। हाँ। आपके पास शौचालय नहीं था। नहीं। जब राहुल गांधी जी आपसे मिलने आए थे उसी दौरान आपके यहाँ शौचालय नहीं था, आपको राशन नहीं मिलता था। तो मेरा हाँ। पहला सवाल है, क्या आपको राशन मिलने लगा है? हाँ जी, हमें राशन मिल रहा है और हमारे दोनों लड़कों की कॉलोनी मिली है। ये 20 साल पहले की बात है। तो वो अपना अपना बच्चों को लेकर के अपने अपने कमरे में रहते हैं। अब उन बच्चों के बीच में एक बूढ़ा आदमी तो नहीं रह सकता, क्योंकि वो बेटवा है, वो पतवा है। मैं समझ गया। तो आपका खुद का घर नहीं है लेकिन बेटों के पास घर है। हाँ, उन्होंने कॉलोनी सरकार से मिली है, सरकार से मिली। अपने अपना चाय कर लिए हैं। आपका खुद का शौचालय है? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। रामचंद्र जी के पास खुद का शौचालय नहीं है। और छप्पर में पहले भी रह रहा था, आज भी छप्पर में रहते हैं। अच्छा, ठीक बात है। तो मुझे आप एक चीज बताइए, सरकार पे आप कुछ कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि मोची लोगों के लिए सरकार क्या कर सकती है? यही बात हमारे भैया राहुल गांधी जी ने वहाँ पार्लियामेंट में कहा, उठाए थे सवाल कि हमने रामचंद्र मोची के पास गया, उनकी आर्थिक व्यवस्था देखा हमने, क्या क्या समस्याएं हैं। तो वहाँ उन्होंने सवाल उठाया था कि मोची समाज के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। वहां से कोई जवाब नहीं मिला, कुछ किए नहीं है सरकार। आखिर मोची समाज फुटपाथ पे बैठते हैं, उनको भगाया जाता है, जूते चप्पल टकाई करते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं है। चाहे कितना बड़ा कारीगर हो, लेकिन वैल्यू नहीं है। जिसके पास पूंजी है वो कहीं न कहीं अपना व्यवस्था कर लेता है, जिसके पास पूंजी नहीं है, जमीन नहीं है, वो ऐसे धक्का खाते हैं। तो ये हमारा गुजारिश है कि जो मोची समाज है, आपका सेवा करते हैं, पूरी जनता की सेवा करते हैं जूते चप्पल की, वो व्यक्ति को कहीं न कहीं शरण दिया जाए, चाहे थोड़े में ही दिया जाए, ताकि वो कुत्तों की तरह भगाया ना जाए। रामचंद्र जी से मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए सुल्तानपुर जिला है। हाँ। सुल्तानपुर जिले में हाँ। जितने भी मोची समुदाय के लोग हैं, हाँ। वो राहुल गांधी जी से प्रभावित हुए हैं, वो चाहते हैं राहुल गांधी जी हाँ, से सामूहिक रूप से मिलना चाहते हैं और मिले भी हैं, दिल्ली में मुलाकात किए हैं आपके साथ। राहुल गांधी से मोची समाज के लोग मिले हैं। नहीं, सुल्तानपुर के जितने मोची लोग हैं। नहीं, यहाँ नहीं मिल पाए हैं। वो इच्छुक बहुत थे, लेकिन सूचना कोई नहीं मिली भैया से। अगर सूचना मिली होती, मोची समाज इतना इच्छुक है कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो भैया के जाने के बाद सब लोग हमारे पास आए, हमको क्यों नहीं बताया, हमको क्यों नहीं बताया। हम कहा भैया हमको खुद नहीं मालूम था, हम बताए क्या। रामचंद्र, आप यही चाहते हैं, मोची जी आप यही चाहते हैं कि राहुल गांधी जी एक बार हाँ। फिर से सुल्तानपुर में आकर सारे मोची लोगों से मिले। हाँ, मोची भाइयों का बहुत बड़ी इच्छा है मिलने की, और बहुत बड़ा उम्मीद भी रखे हैं कि हम लोगों का सुधार भैया के जरिए हो सकता है। अब मैं भैया आपसे क्या बताऊं, भैया की पहली मुलाकात में भैया ने इतना कुल हमारे साथ कर दिया, हमारी बाजार, हमारा गांव, हमारे भाई बिरादरी सबके सनसनी फैल गई है कि नेता हो तो ऐसा हो। एक ही झटके में देखो रामचंद्र के लिए क्या क्या कर दिया, एक ही मुलाकात में, जबकि रामचंद्र कोई फरियाद नहीं किया था। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपके जिंदगी में जब सामाजिक तरक्की होने लगे, आर्थिक तरक्की होने लगे,
राहुल गांधी जब रामचेत मोदी जी से मिलते हैं, उसके बाद रामचेत जी के जीवन में सामाजिक तरक्की होने लगी, हाँ। लोगों में बदलाव हुआ। आपके जो आसपास लोग रहते हैं, हाँ। उनके नजरिए में, उनके सोच में, सम्मान देने के तरीके में बदलाव हुआ। बहुत बदलाव है, बहुत। भैया के आने के बाद से मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आपके बेटे की शिकायत थी कि लोग हमें सम्मान नहीं देते हैं हमारे हुनर की। हाँ, वही बात तो भैया जी से हमारा लड़का बोला था। हाँ, मैंने वीडियो देखा। हाँ, तो भैया जी ने ऐसा कुछ कर दिए, ऐसा सहायता कर दिए कि आज हर कोई हमारे दुकान पे भाग भाग के आ रहा है। भैया को हमारे कंधे हाथ, जो कभी नहीं बोलता था वो भी बोलने लगा। अच्छे अच्छे साहब लोग आते हैं। भैया रामचेत जी नमस्ते। पहले लोग आते थे, वहीं कहते थे अरे जूता ले जा, पॉलिश करके लिया। आज वो दिन नहीं है। आज तो कहते हैं भैया रामचेत जी नमस्ते, आके बैठते हैं। अरे भैया कुछ सेवा मेरा भी कर दो। हम कहा भैया सेवा करते थे, आज भी करेंगे, आइए बैठिए, सबको सेवा कर रहा हूँ। मतलब लोगों की सोच में बदलाव हुआ है, काफी बदलाव हो गया राहुल गांधी से मिलने के बाद। हाँ जी। अब आपको खुशी होती है कि ये मेरा जो काम है, ये काम मुझे सम्मान दिला सकता है। हाँ हाँ। कहा जाता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अभी एक छोटे से काम के लिए हम गया था जिला अस्पताल, डॉक्टर जी ने, सेमो साहब बहुत इज्जत किए, और जो मरीज को हम ले गया था फ्री निःशुल्क सेवा किए। 3 महीने में उस बच्चे को ठीक कर दिए। ठीक। अब आपको इस वीडियो में 2 बातें पता चली कि राहुल गांधी जी जब रामचेत जी से मुलाकात करते हैं तो इनके जीवन में परिवर्तन होता है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। रामचेत जी, एक बात मुझे और बताइए आप कि आपने जो दावा किया है कि आपने दूसरी दुकान खोली है, हाँ। उस दुकान को कौन संभालता है? हम हैं, हमारा बड़ा लड़का है। तो 2 घंटे समय मैं उस दुकान पे देता हूँ। ठीक बात है। कारीगर रखे हैं, उनका भी दाल रोटी चल रही है, और हमारा भी चल रही है, हमारे बच्चों का भी चल रहा। आपने सुना, राहुल गांधी जी की मुलाकात के बाद रामचेत जी जो दूसरी दुकान खोले हैं, वहां पर कारीगर कार्य करते हैं। हाँ, जो कारीगर कार्य करते हैं, हाँ, आप कुछ सैलरी भी देते होंगे, वेतन हाँ, देते होंगे। हाँ। मतलब पहले रामचेत जी के पास पैसे नहीं थे खुद के घर चलाने के लिए, अब रामचेत जी कारीगर रखे हैं, उनको वेतन देते हैं। तो आपके दूसरी दुकान पर चला जाए। हाँ चलिए, तो एक बात और कहना चाहता हूँ। बोलिए। भैया इतना मटेरियल दिए हमें, हम अच्छे से खाने कमाने लगे। बिल्कुल। तो हमारे जी में ये आया कि भैया को जूता पहनाए, मम्मी को, बहन को और पहना दे, उनका आशीर्वाद ले ले मम्मी का, बड़ा अच्छा रहेगा। मैं भैया से तारीख मांगा, हमको तारीख मिली। तो मम्मी, बहन, भैया तीनों लोग इकट्ठा थे, तो हमें तारीख मिली। मैंने अपने हाथ का चप्पल बनाया, डबल जोड़ी, नंबर मिल गया था हमें। हम यहाँ से गए, हमारा 1 पैसा खर्चा नहीं हुआ, टोटल सुविधा भैया ने कर दिया। रामचेत जी जब पहली बार राहुल गांधी जी से मिले थे 26 जुलाई को, उसके बाद इनके जीवन में परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को बताने के लिए और अपने हाथों का चप्पल पहनाने के लिए रामचेत जी राहुल गांधी जी के परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। आपने इच्छा व्यक्त किया। रामचेत जी इच्छा व्यक्त करते हैं कि ये प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी की मम्मी जी से मुलाकात करना चाहते हैं, और कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद इन्हें डेट मिल जाती है। ये दिल्ली जाते हैं, मुलाकात भी करते हैं, और आप चप्पल भी देते हैं। हाँ, मम्मी को पैर पकड़ के चप्पल पहनाए, आशीर्वाद भी मिला, इनकी खूब तारीफ की गई, मैंने वो वीडियो देखा। और आपको गिफ्ट भी मिले हैं। हाँ, हमारी लड़की को गिफ्ट मिले हैं। हाँ, मम्मी ने साड़ी और सूट दिया है हमारी लड़की को। इन्हें रिटर्न गिफ्ट भी मिला है, इन्हें दिल्ली घूमने का मौका भी मिला है। अब हम इनके दूसरी दुकान पर चलेंगे। उस दुकान पर आपको हम यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो दूसरी दुकान है वहां पर क्या हालात हैं, किस तरीके से वहां पर जूते तैयार किए जा रहे हैं। रामचेत जी, जो ये मशीन है जो राहुल गांधी जी ने भिजवाया है, यह मशीन मार्केट में, इस मशीन का दाम क्या होगा? भैया जिस वक्त आई थी तो इस मशीन को देखने के लिए बहुत लोग आए थे। अच्छा, इस मशीन को देखने के लिए। हाँ, तो उन्होंने, हमें तो रेट नहीं मालूम है, लेकिन लोग बताते हैं 1 लाख के ऊपर हो सकती है। ये जो मशीन है इसका दाम किसी को नहीं पता है, परंतु रामचेत जी का अनुमान है कि यह जो मशीन है ये 1 लाख रुपए की हो सकती है। क्योंकि ये मशीन हमारे एरिया में नहीं है, बम्बई में पाई जाती है मशीन। अच्छा, यहाँ है ही नहीं मशीन। ये जो है
आसपास किसी के पास नहीं है ये मशीन। रामचेत जी बोल रहे हैं कि बड़े शहरों में पाई जाती है, मुंबई जैसे शहरों में हाँ है, इधर किसी के पास नहीं। ये किसी के पास नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जिला सुल्तानपुर में करौंदिया में एक मशीन है। अच्छा, मैं गया था वहाँ देखने, तो ये मशीन नहीं है। तो इस मशीन से क्या क्या सिलाई हो सकती है? क्या इससे बैग भी बन सकता है? बैग, बेल्ट और चमड़े की सिलाई, मोटा आइटम कोई भी हो, अच्छा। मुलायम वाला, जैसे चमड़ा हो, बेल्ट हो और रेक्सीन हो और बैग हो, ये सब इससे बनाए। लेकिन बहरहाल मैं अभी जूते चप्पल ही बना रहा हूँ। ये चमड़े का कटिंग करते हैं और चमड़े कटिंग करके बना करके तैयार करके इसको सिलाई करके, तो उसके बाद में फार्मा को चढ़ाते हैं। अच्छा, वो चमड़े का पहले इसको बनाया, सिलाई किया, सिलाई करके इसी से सिलाई किया। अच्छा, ये जो सिलाई ये हुई सिलाई है। है इसी मशीन की है। अच्छा, हाँ, तो रामचेत जी मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कितने लोग कार्य करते हैं? यहाँ 3 कारीगर हैं, एक हमारा लड़का है और 2 घंटे समय हम देता हूँ सुबह। सुबह आप यहाँ 2 घंटे समय देते हैं, उसके बाद आप पहली दुकान पर जाते हाँ, उनको बता देते हैं भैया ये आइटम, ये इतना मटेरियल है, इतना जोड़ी, शाम तक कैसे न कैसे तैयार कर दो। हैं? क्या 2-4 जोड़ी डेली जूता बिक जाता है? हाँ बिकता भैया। 2-4 जोड़ी? हाँ, ये कुंभ मेले में हमारी अच्छी बिक्री हुई है। ये बड़ी खबर है। हाँ, कुंभ मेले में रामचेत जी की बहुत बिक्री हुई है। मैं आपको बता दूं, अभी मैं कुछ दिन पहले प्रयागराज महाकुंभ में था, वहां पर कई दुकानदारों से मैंने बातचीत किया। लोग परेशान हैं कि बिक्री नहीं हुई है। भीड़ तो बहुत थी लेकिन खरीदारी करने वाले बहुत कम मिले। बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। परंतु मैं जानकर हैरान हूं कि रामचेत जी बोल रहे हैं कि कुंभ में काफी बिक्री हुई है। काफी बिक्री, हमने पहले से माल तैयार करवा रखा था, क्योंकि हमें दिल्ली जाने की व्यवस्था बनाई गई थी, तो मैंने पहले ही अपना एडवांस माल तैयार करवा लिया था। क्योंकि दुकान बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, कुंभ मेले में हमारा जितना माल बना था आधा से ज्यादा बिक गया। अच्छा, जितनी गाड़ी खड़ी होती बोर्ड दे करके सब रुक जाते, खरीदारी करते हैं। खरीदारी का राहुल भैया यहाँ आए थे, देखो तो जूते चप्पल यहाँ मैंने देखा, क्योंकि सुना है वो लोग जा करके देखते और उनको मन पसंद आ जाता, तुरंत खरीद लेते। तो मैं उनसे पैसा वाजिब लेता था, बल्कि किसी जूते में हमने 1 रुपये नहीं लिया। भैया पहन लो जाओ, जो भी लेते आप लोग जमा ले लेते। इसे कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी तारीफ करते थे, तो भैया बहुत अच्छे बनाए हैं, भैया आपने मदद किया है, आपने बहुत अच्छे कारीगरी से बनाए हैं, तो हम इतना देंगे भैया। अरे गुरु, इसमें जब इतना हम जमा लगाए हैं तो इतना कैसे दे दे। फिर भी हम उनको दे ही देते थे कि ले जाओ तुम भी याद करोगे। मैं कई घंटों से रामचेत मूर्ति जी के साथ हूँ, कई घंटों से। मैं एक दिन पहले आ गया था, मैं रुका था सुल्तानपुर में, रुका था। मुझे लग रहा था कि शायद बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनके यहाँ कार्यक्रम था, इनके भतीजे की शादी थी। भतीजे की ना? हाँ, भतीजे की है। आज बहुभोज है। आज बहुभोज है, फिर भी इन्होंने मुझे समय दिया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सही तरीके से जो छोटे उद्योग हैं, अगर इनको बढ़ावा मिले तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी खाने कमाने की। हाँ भैया, बेरोजगारी नहीं रहेंगे। जो छोटे छोटे धंधे कर करके परेशान हैं कि मेरी कमाई नहीं होती, मेरे यह होता, कुछ तो लोगों को की आदतें बिगड़ी हुई है और कुछ है भी इच्छुक करने के लिए, तो पूंजी से हीन है। तो भैया जी ने, हमारी इच्छा बहुत बड़ी थी दुकान की, आज से बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन भैया का सहारा मिल गया, हम बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इसलिए खुशी है कि क्या बताएं। मैं एलर्ट सोल चलाता हूँ जूते में। अच्छा, जिसको पहना देते वो याद करता है कि हाँ सोल लगाया किसी ने। मुझे एक बात बताइए रामचेत जी, ये सोल कि ये जो आपके पास राहुल गांधी जी ने कच्चा माल भिजवाया है, कितनी जोड़ी का होगा? आप अनुमानित बता सकते हैं? नहीं, आकर नहीं लगा, क्योंकि 4-5 महीने से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी आधा माल नहीं खत्म हुआ है। 4-5 महीने से ये कच्चा माल उपयोग कर रहे हैं, अभी तक आधा माल भी समाप्त नहीं हुआ है। 7 महीने भी गुजर चुके हैं, मतलब 1 साल का पूरा प्रबंध राहुल गांधी जी ने कर दिया है। देखिए, कुछ सीटें वहां पर है, कुछ यहाँ नीचे लगा लगा करके हम बैठे हैं। ये रहे सीटें, इस पे हम बैठे हैं। कितनी सीटें पीछे पड़ी हुई हैं। ये देखिए आप, ये पूरा यहाँ पर जूता तैयार किया जा रहा है। ये जूता जूता हाथ से बनाया जा रहा है। ये
ये चप्पल बना रहे हैं लेडीज का, ये देखिए छोटे आकार में। छोटे आकार में, मुझे लगता है 4 नंबर या 6 नंबर होगा। हाँ अच्छा, आकार कैसे देते हैं आप? ये 4 नंबर 5 नंबर उसका कुछ हाँ, सांचा होगा? पहले फरवा बनाते हैं पतरंग। अच्छा, हाँ ये पहले ये तैयार किया जाता है, सबसे पहले ये तैयार किया जाता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया इसी से हमें नाप तोल मिल जाता है। अच्छा, जैसे ये 7 नंबर का है ये। तो रामचेत जी, मुझे आप ये बताइए कि जो सबसे बड़ी समस्या आपकी थी दुकान खोलने की, समस्या नहीं थी, मतलब आपकी सोच थी कि काश मेरी एक दुकान होती, पूरी हो गई? पूरी हो गई। दुकान थी हमारी, लेकिन बहुत नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल। लेकिन भैया जी ने ऐसा कर दिया कि क्या बताए, कितनी बड़ी तारीफ करे भैया की, कि हमारे एक दुकान घर गई, दूसरी दुकान भी बना लिया, और बच्चे भी खुश थे, परिवार भी खुश थे, आने वाले देखने वाले भी बहुत खुश होते हैं। मैं रामचीत जी को देखकर, उनकी बातों को सुनकर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सरकार छोटे उद्योग धंधों पर ध्यान दे तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये जड़ से समाप्त की जा सकती है। आप देखिए, जहां पर रामचेत जी महीने का 5,000 कमा रहे थे, अब 20,000 के करीब पहुंच गए हैं। कितने लोग आपके यहाँ कार्य करते हैं? 4 लोग। 4 लोग कार्य भी करते हैं, 4 लोग कार्य करते हैं। कुंभ के महीने में जो महाकुंभ चल रहा था, अच्छी कमाई भी हुई है, सम्मान भी मिलने लगा है। कुंभ मेला से पहले हमने माल को काफी मात्रा में तैयार करवा लिया था। मतलब आपको लग रहा था कि चमत्कार होगा, मेला चलेगा तो बिक्री होगी। हाँ। हुआ, मेरी बिक्री अच्छी हुई है। भैया का बोर्ड दे दे करके कितनी जनता यहाँ रुके, जो नहीं लेने की इच्छा थी वो भी लेके गए सामान हमारी दुकान से। कोई जूता ले गया, कोई चप्पल ले गया, कोई बेल्ट ले गया। अब कोई ऐसी समस्या जो आपकी पूरी न हुई हमारे यहाँ, जो सरकार से आप उम्मीद रखते हैं, राहुल गांधी जी से नहीं? सरकार से उम्मीद हम ये रखते हैं, बरसात के समय में हमें आने जाने की बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी। या आपके गांव की जो सड़कें हैं हाँ, वो धसी हुई हैं? धसी हुई है। पानी के निकासी के लिए कोई सुविधा नहीं है? पानी के निकासी का सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ हमारा घर है वहाँ बहुत भराव हो जाता है। हम लोग कपड़े बटोरे समेट करके सुबह अच्छा निकलते हैं, और शाम को जब दुकान से जाते हैं घर पे तो कीचड़ों में की जाते हैं, और कपड़े ऊपर करके पानी में के हल्के निकलते हैं। हमारे यहाँ आधी दूर तक रोड बना हुआ है कच्ची मिट्टी का, वो भी उससे भी कीचड़ हो जाता है। हमारी यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यही रास्ते की है, जो कि मेन रोड से हमारे घर तक रोड है लेकिन बनाया नहीं जा रहा। उसको प्रधान जी ने ऐसे वैसे घास वास छिल छाल के दिखा देते हैं, हमने करवा देते, लेकिन बरसात में बहुत बड़ी किल्लत है। मैं जिम्मेदार लोगों से अपील करूंगा कि रामचेत जी की बात सुनी जाए, सड़क बनाई जाए। हमने बरसात में मीडिया वाले हमारे घर आते जाते तो हमने सबको दिखाया हूँ, कीचड़ में चल के दिखाया हूँ कि देखो इसी रास्ते से आता जाता हूँ, दिखाया हूँ, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया अभी। तो क्या उस रोड से केवल आप गुजरते हैं? पूरे गांव निकलता है, हम भी निकलते हैं, घर हमारा आगे ही पड़ता। सोचने वाली बात है कि पूरा गांव उस रोड से गुजरता है। 4-5 महीने बहुत दिक्कत होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार रामचेत जी की बात को सुनेगी और सड़क का निर्माण करेगी। वो मेन रोड से ही हमारे गांव तक वो उतना बन जाए अच्छे ढंग से, तो हमारे गांव की मुसीबत दूर हो जाए बरसात की।